विवेक रामास्वामी जो है ना वो फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से है और मल्टी बिलियनर है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये है कि सेकंड जनरेशन जो है ना वो यूएस सिटीजन है, लेकिन ये है कि हाँ उनकी रूट्स जो है ना वो इंडिया से जो है ना वो लिंक करती हैं। और सेकेंडली ये है कि क्योंकि एक जो है ना वो वहाँ पे इंडिया में भी जो है ना वो बिजनेसमैन लॉबी जो थी ना वो ज़्यादातर जो है ना वो उनको ट्रम्प की कैंपेन को सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो ज़्यादातर जो है ना वो बैक कर रही थी कमाला हारिस को। लेकिन ये वाले वो वाले लोग थे, एलन मस्क ने सबसे पहले स्टार्ट किया, ये वो वाले लोग थे जो फंड कर रहे थे पार्टी को और एलन ट्रम्प को ना। सो उसके बाद गवर्नमेंट में आने के बाद जो है ना वो हाँ उन्होंने जो है ना वो बेसिकली ये डिपार्टमेंट भी ही जो है ना वो न्यू बनाया इस वजह से कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ना उनकी इम्प्लीमेंटेशन को चेक किया जा सके कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है ना उनकी जो है ना वो स्ट्रेंथ क्या है और आया कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी जो है ना वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रही है या नहीं है। तो इसलिए दो बिजनेसमैन जो बिग बिजनेसमैन है ना उनको उठा के उन्होंने जो है ना वो उस पर प्लेस किया। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, अमेरिका में नई सरकार बनी है, ट्रम्प की सरकार, और उस ट्रम्प की सरकार में भारत के रामास्वामी हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में कैबिनेट में जगह दी गई है और भी कई मंत्रियों को जगह दी गई है। तो इसी को लेकर पाकिस्तानियों में क्या हलचल हो रही है, वीडियो सनामजद का है, आइए देखते हैं। इंडियंस के लिए तो बड़ी काबिले फख्र बात है कि अमेरिका के एक इतने बड़े कैबिनेट के अंदर विवेक रामास्वामी को जो है वो डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है, और वो भी इलोन मस्क के साथ। बेसिकली ये मुझे लगता है इससे भी बड़ी बात ये है कि जो कमाला हारिस है, इवन के वो जो है ना वो फर्स्ट जो है ना वो यूएस सिटीजन है, लेकिन उनकी रूट्स जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो इंडिया से लिंक कर दिया और उन्होंने प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़ा और वो भी अमेरिका का, और वो भी जो है ना और वोट भी जो है ना वो 47% जो है ना वो उन्होंने वोट जो है ना वो गेन किए। इससे बड़ी आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो कोई भी जो है ना एक्नॉलेजमेंट हो सकती है कि जिस तरह से जो है इंडियंस हैं वो बाहर जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और अभी जो है ना वो इस पोजीशन में पहुँच चुके हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़ते हैं, और इस तरह से जो है ना वो नेक टू नेक जो है ना वो मुकाबला जो है ना बढ़ा है। आप ये देखें कि व्हाइट हाउस के अंदर हम देखें तो 7 इंडियंस जो हैं वो मौजूद हैं। पिछले साल हम देख रहे थे 5 थे और इस साल हमें 7 इंडियन मेंबर्स देखने को मिले हैं। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया और इंडिया की जो जड़ें हैं वो कहाँ तक फैल गई हैं। बेसिकली ये है कि उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसकी वजह से वो बाहर जाते हैं, उनको बहुत सारी अच्छी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो वहाँ पे जो है ना वो डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं। और अब ये देखें ना कि पाकिस्तानी कोई भी जो है ना वो बाहर इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं बना सका जितनी जो है ना वो रामास्वामी ने जो है ना वो बनाई हुई है, ठीक है। सो वो जो है ना वो पाकिस्तान की मेजर लैब्स जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम में है, यहाँ का कोई भी। और आप ये देख लो कि ये तो एक जो है ना हम ओवरऑल जो है ना वो व्हाइट हाउस की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, वहाँ पे ज़्यादातर फैकल्टी मेंबर्स जो है ना वो इंडियंस हैं। वहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देख लें, उसमें ज़्यादातर जो है ना वो इंडियंस हैं। और बहुत सारे जो है ना वो स्टार्टअप्स अब इंडिया से निकल के जो है ना वो बिलियनर्स में चेंज हो रहे हैं। आपको पता है कि 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया, और कहा जा रहा है कि हिंदू कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है डोनाल्ड ट्रंप को ये इलेक्शन जितवाने में। खैर वो तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी बहुत ज़्यादा हिस्सा है, क्योंकि हमें जो है ना वो थोड़ी सी होप्स थी कि आया पीटीआई सपोर्टर्स के ट्रम्प के आने की वजह से जो है ना वो स्लाइटली जो है ना वो हमारे यहाँ पे जो है ना सिस्टम में शायद थोड़ा सा जो है ना वो तनाव पैदा होगा और उससे जो है ना वो रिलीफ जो है ना वो हम हासिल कर सकेंगे। इसलिए बहुत सारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना उन्होंने भी जो है ना ओवरवेलमिंगली जो है ना वो सपोर्ट किया है ट्रम्प को, और इवन के एट द एंड जो है ना वो तारीफ भी की गई है। ट्रम्प की जो फर्स्ट विक्ट्री स्पीच थी ना उसमें भी जो है ना वो मुसलमानों की जो है ना वो कहा गया था कि दे आर बिग सपोर्टर ऑफ माइन। सो ये वाला जो है ना वो हुआ है। लेकिन ये कि ऑब्वियसली बात है ट्रम्प जो है उस तरह से जिस तरह से उसका वार्म वेलकम जो है ना वो मोदी ने किया था, और इवन जो है ना वो ट्रम्प कई दफ़ा जो है ना वो कह चुके हैं कि नहीं मोदी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। सो ऑब्वियसली बात है इंडिया को हम निगेट नहीं कर सकते, ना अपने साथ जो है ना वो कंपैरिजन कर सकते हैं। पाकिस्तानियों पे तो भरोसा उन्होंने करना नहीं। उन्होंने इलोन मस्क को भी बीच में ऐड कर दिया, क्योंकि इलोन मस्क बहुत बड़ी पार्टी है। उनको पता है इलोन मस्क हमारे साथ होगा, लोग उस पर भरोसा करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का फायदा होगा। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि रामास्वामी कहाँ से मिल गया, क्या मतलब वहाँ पे बंदे कम पड़ गए थे या क्या चक्कर था, बीच की बात क्या है। देखो अंदर खाते कोई बात ऐसी है जिस वजह से उन्होंने इंडियन रखा है, पाकिस्तानी नहीं रखा। हो सकता है हमारे डोनाल्ड ट्रंप लोगों के साथ भी हमारे जो है वो इख्तलाफात स्टार्ट हो जाएं। इंडिया पे वो इतना भरोसा करते हैं कि सारा फाइनेंस उन्हें संभालना है, सारा कुछ करना है।
गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी। देखना है भाई कि नीचे के डिपार्टमेंट कैसा और क्या काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट पे नजर रखनी है, पैसों के लेन देन के मामलात को देखना है। देखिए जहाँ पैसों के लेन देन की बात है ना, वहाँ तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही था कि पाकिस्तान को रखते। इनको डर लगता है कि यार हो सकता है पाकिस्तानी हमारे साथ वहाँ पे बिना फ्रॉड कर ले, लेकिन बड़ी बात है कि यार हिंदुस्तानियों पे इन्होंने भरोसा किया है। देखो वो भी इंसान है, ना करते हुए भी, बेशक हमारे दुश्मन है, नहीं है, हमारी उनके साथ जंग थी नहीं थी, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन पाकिस्तानियों से ज्यादा उनको भरोसा इंडियन से है इस टाइम। यही तो बात है। ना वो पाकिस्तानियों को वीजा देने के हक में है, ना वो पाकिस्तानियों को किसी अच्छी पोस्ट पे रखने के हक में है, ना वो गवर्नमेंट में इन्वॉल्व करना चाहते हैं पाकिस्तानियों को। हम लोगों ने इधर ही रह जाना है, क्योंकि उनको भी पता है पाकिस्तानियों ने इधर रहना है, उनका खाना पीना सारा कुछ इधर ही होना है, उनके अपने गवर्नमेंट के बंदे सही नहीं है। व्हाइट हाउस में इस दफा 7 इंडियंस थे, पिछली दफा 5 थे और इस दफा बढ़ के 2 हो गए। अब आप देख सकते हैं कि अमेरिका इंडियंस पे कितना ट्रस्ट करता है। आप देखेंगे उनकी यूनिवर्सिटीज इंडियंस से भरी पड़ी हैं, उनके आईटी सेक्टर इंडियन से भरे पड़े हैं। मतलब हर जगह जहां नजर डालें अमेरिकन कम इंडियन ज्यादा नजर आते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि वो उनके ना अपने अच्छे बड़े ताल्लुकात। देखो अमेरिका बहुत बड़ा यूनिट है, एटमी पावर भी कह लो उसे, आप उसे जो पूरी दुनिया को चलाते हैं वो भी कह सकते हैं। वो इंडिया को अपने साथ क्यों मिला रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है आपको पता है? इंडिया आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है तरक्की, अमेरिकन से इंडिया से उठाना है फायदा, पाकिस्तानियों से उन्हें फायदा नहीं है, नेपालियों से फायदा नहीं है, बांग्लादेशियों से फायदा नहीं है, तो वो क्यों ऐसे मुल्क की तरफ जाएंगे? देखो समझदार की एक निशानी होती है कि वो या तो समझदार भी हो और लॉयल भी हो सकता है अमेरिका इंडिया के साथ लॉयल भी हो कि यार चलो मैं इनसे फायदा भी लेता हूँ, मैं इनके लिए लॉयल भी रहूंगा। पाकिस्तानी हमारे ऐसे कौम है, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, वो फायदा उठाना चाहती है लेकिन अगले बंदे के साथ लॉयल होना नहीं चाहती। इस वजह से अब पाकिस्तान के साथ कोई काम करने के हक में नहीं है। पाकिस्तान के साथ ना अमेरिका वाले काम करना चाहते हैं, आपका इस्लामिक मुल्क सऊदी अरेबिया वो भी नहीं करना चाहती पाकिस्तान के साथ काम। देखें वो भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है कि इंडिया के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर सौदिया नहीं गए, तो सौदिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर इंडिया पहुंच गए हैं उनको लेने के लिए, मिलने के लिए, उनके साथ अपनी बिजनेस टाइज बेहतर करने के लिए। वाह वाह वाह। और अगर पाकिस्तानियों के साथ देखा जाए तो चाइना बहुत ज्यादा काम कर रहा है, इसके पीछे ही बहुत बड़ी वजह है। चाइना कोई हमारा वो नहीं है कि हमारा बड़ा एहसास करेगा, कुछ भी नहीं। चाइना ने यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स में, जितनी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, इनका पूरा स्टाम्प होता है, पूरी एक लिखत पढ़त होती है, उसमें एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि अगर आप किस्तें नहीं दोगे तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। चाइना को पता है कि भाई ये बहुत बड़ी मनी गेम है। चाइना को पता है कि पाकिस्तानी एक टाइम पे किस्त नहीं दे पाएंगे, एक टाइम पे जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहेगा जी हमारे हाथ खड़े, हमारे पास पैसे नहीं है। चाइना फिर इस चीज़ को कब्जा कर लेगा उसके ऊपर। आधा आपका मुल्क जो है वो चाइना के पैसों पे पल रहा है। चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे डैम्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं। चाइना भी अपना फायदा पाकिस्तान से उठा रहा है। हम लोग अब चाइना भी पाकिस्तान में खुद को सेफ नहीं समझ रहा, ना अपने पैसे को ना अपने लोगों को। बिल्कुल नहीं। रिसेंटली 1 महीना पहले आपको पता जो वाकया हुआ है, चाइनीज मरे, तो वो तो चाहेंगे कि यार हम अपना पैसा निकालें किसी तरह और हम लोग यहाँ से जाएं, लेकिन उनको यहाँ से कमाई बहुत ज़्यादा हो रही है। हम देखें ना, हम बेवकूफ़ है, हम अनपढ़ लोग हैं, हम लोग अपना पैसा नहीं लगाते, हम लोग चाइनीज़ का पैसा लगाते हैं। फिर एक टाइम आएगा 5-10 साल बाद वही चाइनीज़ उसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठ जाएंगे और फिर हम देखेंगे पूरी हिस्ट्री दोबारा नहीं आएगी। इस बार हमारे पास अंग्रेज नहीं हम पे शायद हुकूमत करेंगे, इस बार चाइनीज़ हम पे हुकूमत, और वो कर रहे हैं। हम चाइना के बगैर किसी प्रोडक्ट के जिंदा ही नहीं रह सकते, हमारी अपनी वो प्रोडक्ट ही नहीं है। ये तो ट्रस्ट की बात है ना, एतबार की बात है। देखें वो एतबार के काबिल हैं तो ट्रंप भी उन पे एतबार कर रहा है। इंडियन डीलिंग में, लेन देन में, तिजारत में, हर शोबे में पाकिस्तानियों से बहुत आगे हैं। अगर पाकिस्तानियों से वो सैंपल मंगवाएं तो ये 10 चीज़ों का अगर सैंपल भेजते हैं और 10,000 पेयर्स का ऑर्डर होता है तो सिर्फ सैंपल ही असल निकलेगा, बाकी सब चीज़ें नकली निकलेंगी। इंडिया जो दिखाता है उनकी क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, इसीलिए इंडिया के हर मेयार को मापते हुए उन्होंने समझा कि इन्हें कैबिनेट का भी हिस्सा बनाया जाए और इन्हें पॉलिटिक्स में भी मतलब हर तरह से इन्हें फैसिलिटेट किया जाए। सर अब ये देखे ना कि विवेक रामास्वामी जो है वो इलॉन मस्क के साथ जो है एक ही डिपार्टमेंट के अंदर काम करेंगे, तो कोई छोटी बात नहीं है। देखें मैडम, इससे बड़ी इंडिया के लिए एजाज की क्या बात हो सकती है कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड और दुनिया का अमीर तरीन आदमी एलन मस्क उन्हें अपने साथ काम करने का मौका फराहम कर रहा है। सिर्फ ये बात जब आपसे सुनी है तो मैं हैरान हो गया कि कितनी इज्जत की बात है और पाकिस्तानियों की कितनी बदनसीबी है कि इन्हें कहीं भी कोई जगह नहीं मिलती। अब सऊदी अरब को ही आप ले लें कि हमारा वजीर आजम सऊदी अरब गया और इसे पीछे खड़ा किया गया है और इसकी हाइट भी देखें, माशाल्लाह इसकी हाइट ऑलरेडी छोटी है और इसे खड़ा भी पीछे किया गया है जहाँ ये नजर ही ना आ सके। इससे बड़ी बदकिस्मती कहाँ होगी कि हम कशकोल पकड़ के जाते हैं। अब देखें सऊदी अरब ने जो फौज की फैसिलिटी हमसे लेता था वो भी अब उसने इंडिया से तलब कर ली है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? सर अब देखे ना कि पहले हमें लग रहा था
कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को इग्नोर कर रही है, लेकिन इस्लामी ममालिक में या OIC में पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है वो कायम होगी, वो भी आप देख लें कि धरी की धरी रह गई है। अब देखिए, आपको पता है कि जब ट्रंप ने इलेक्शन जीते तो जो ट्रंप का बेटा था वो सीधा हिंदू कम्युनिटी के साथ हिंदू मंदिर गया है, वहाँ जाके उसने पूजा पाठ की और प्रार्थना की है कि मेरे जो बाप हैं, मेरे जो वालिद हैं, वो अच्छे प्रेसिडेंट जो हैं वो साबित हों। और आप देखें, ये कोई छोटी बात नहीं कि वो चर्च में ही नहीं गया, वो हिंदू मंदिर में गया है ताकि हिंदुओं को अच्छा लाइफस्टाइल दिलाया जा सके अमेरिका के अंदर। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि क्रिश्चियन मज़हब के लोग जाके हिंदू के मंदिर में जाके वहाँ का प्रेसिडेंट का बेटा वहाँ पे जाके माथा टेकने पे मजबूर हो गए। इंडियंस कितनी काबिलियत के हामिल हैं, उनकी तालीम, उनकी डीलिंग, उनका लेन देन, उनका वे ऑफ टॉकिंग, बात करना, चलना, पढ़ना, तालीम, हर लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। और मैडम, इंडियंस ने दुनिया की हर कंट्रीज़ में जाके जगह बना ली है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि अब आप UAE को ही ले लें कि हम वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करें, हमें फैसिलिटेट करने के लिए तमाम मौके बंद कर दिए गए हैं, हमें वीज़ा अलाउ ही नहीं करते। और इंडियंस अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं विद इन 48 आवर्स उन्हें वीज़ा मिल जाता है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अब जब जाते हैं हम खैरात मांगते हैं, कशकोल पकड़ के जाते हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि अब सऊदी अरब ने भी कोई रिजर्व देने से, हमें खैरात देने से, चीज़ें देने से, सब चीज़ें मना कर दिया और अब फौज की सहूलत भी वो इंडिया से तलब करेगा। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। और ट्रंप, देखें मैडम, ट्रंप वर्ल्ड सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट है। अगर वो इंडियंस हिंदुओं के मंदिर में वो और उसका बच्चा जाके माथा टेकने पर मजबूर हो गए, इससे बड़ा एजाज की बात इंडियंस के लिए क्या होगी। सर, आपने बताया कि आप UK से आए हुए हैं, तो आपने UK में देखा है कि पाकिस्तान के अवाम को किस तरह से ट्रीट किया जाता है और इंडियंस को और इंडिया को किस तरह से जो है वो डील करते हैं। मैडम, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि हूँ तो मैं पाकिस्तानी, लेकिन जिसको भी कभी UK में मैंने बताया आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, वो मेरे से नफरत करने लग पड़ा है। लोग मुझे अक्सर पूछते थे कि यार तुम अपने आप को कई दफ़ा किसी और कंट्री का क्यों बताते हो। मैंने कहता था कि अच्छे भले ताल्लुकात बने हुए हैं। हमारी कंट्री के इतने बैड रिप्यूट यहाँ पे बनी है। जब ड्रग डीलिंग में पकड़ा जाएगा पाकिस्तानी पकड़ा जाएगा, जब बैंक के फ्रॉड में पकड़ा जाएगा पाकिस्तानी पकड़ा जाएगा, जब किसी गोरी के साथ रेप केस में पकड़ा जाएगा पाकिस्तानी पकड़ा जाएगा। फ्रॉड, चीटिंग, जितने भी गलत किस्म के मामलात हैं, इसमें पाकिस्तानियों का मतलब किरदार नुमाया जब भी आप देखेंगे पाकिस्तानियों का तमाम बुराइयों में सुनहरी लफ्ज़ों से नाम। और इंडियंस, इनका एक म्यार है, वकार है। और इंडियंस को पूरे UK में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और पढ़े लिखे शोबों में मतलब चले जाएं, टीचर्स हैं, वो इंडियंस हैं सब। और इंडियंस को बहुत इज्जत की निगाह से देखा दोस्तों, पाकिस्तानियों की आह निकल रही है रामास्वामी का नाम सुनकर, जिन्हें एलन मस्क के साथ किसी डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है, कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई है। पूरे के पूरे 7 मंत्री बनाए गए हैं भारतीय मूल के। और पूरे जो पाकिस्तान में, ये पूरे पाकिस्तान में हलचल है कि भारत की वहाँ पर बहुत वैल्यू है, बहुत उनको जगह दी गई है, बहुत उनका सम्मान है, बहुत मान है। और कह रहे हैं कि भारतीय जो होते हैं, जो वहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, मक्कारी नहीं करते और अपना काम बड़े सुकून के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं। और हमारे तो जो लोग होते हैं पाकिस्तानी, उन पर तो कोई भरोसा ही नहीं करता, उन्हें कोई अपने यहाँ बुलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारा देश फिर भी पिछड़ रहा है, किसी को ये पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, इसी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उन्हें हर कोई अपने यहाँ बुलाने के लिए तैयार है। वो स्किल्ड होते हैं, अपने काम के प्रति सजग होते हैं। और हमारे पाकिस्तान का तो कोई कहीं भी वजूद ही नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है। और हमें तो अपने जो इस्लामिक कंट्री हैं वो भी हमें नहीं बुलाने के लिए राज़ी हैं, हमें वो प्रीफरेंस नहीं देते जो इंडियन को देते हैं। कुल मिलाकर इन्हें बहुत बहुत बड़ा दर्द है और कह रहे हैं कि वहाँ इंसानों की कमी हो गई थी क्या, जो रामास्वामी को इन्होंने मंत्री बना दिया। तो ऐसा इनका दर्द जो निकल के आया है भारतीयों के प्रति, तो ये कोई नया नहीं है। ये हिंदुओं से तो ऐसे ही बहुत बड़ी नफ़रत इनके दिल में घुसी हुई है। पता नहीं किसने इन्हें कह दिया है कि हिंदू किसी के दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन इनकी आंखें अब भी नहीं खुली
कि अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है वो भारतीयों को कितनी प्रीफरेंस देता है, कितनी इज्जत देता है, कितना मान देता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ऐसे ही उड़ के ही मरते रहेंगे। इन्हें बहुत दुख है, लेकिन दुख रहे, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे भारतीयों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो ईमानदारी से काम करेगा उसके 1000 ग्राहक हैं, उसे कहीं भी कोई भी अपने साथ मिलाने के लिए, बुलाने के लिए, काम करने के लिए कोई भी कहीं भी रख सकता है। लेकिन आप जैसे जो पाकिस्तानी जो बेईमान हैं, इन्हें कोई कहीं नहीं पूछता 2 आने का, और ये इसी तरह से घुट के जीते रहेंगे और मरते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।